मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग पढ़े थे वज्रगुणन विधि से रैखिक समीकरणों का हल कैसे निकाला जाता है। तो जैसे जो आदर्श रूप है समीकरण का, रैखिक समीकरण का आदर्श रूप क्या होता है हम जानते हैं। a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, यह एक समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसी आधार पर यह रैखिक समीकरण का आदर्श रूप है। कल हम लोगों ने ज्ञात किया था कि x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बटा में a1b2 माइनस a2b1, ये कल हम लोग ज्ञात किए थे। तो कल जिस आधार पर मैं बताया था, इसका और भी कई वैकल्पिक रूप हैं। एक वैकल्पिक रूप उसका और है जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यह हम लोगों का समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ। यदि यह कैसे और क्यों होता है यदि हम लोग जान जाएंगे तो इस प्रकार से वज्रगुणन विधि से हल निकालना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। कहीं आप हिचकेंगे नहीं, कहीं आप घबराएंगे नहीं। तो है क्या, यह a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है हम लोगों का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए, हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा है, ग्राफी विधि पढ़ा है, विस्थापन विधि पढ़ा है और विलोपन विधि पढ़ा है। यह चौथा जो है वज्रगुणन विधि है। तो अब वज्रगुणन विधि से ज्ञात करने के लिए, अब उस पर पहुंचने के लिए हमको विलोपन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। अब चाहे तो हम लोग x को गायब कर दें, चाहे y को गायब कर दें, विलोप कर दें। तो y को ही मैं विलोप कर रहा हूँ, y का ही विलोप कर रहा हूँ, क्योंकि x इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, b1c2 माइनस b2c1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। और y बराबर भी मैं आपको बता दूं c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। इसका एक और आगे यदि तीसरा भी ये क्या कहते हैं रैखिक समीकरण होगा, उसको भी हल किया जा सकता है। उसके लिए भी उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन पहले तो भी हम लोगों का यही चल रहा है, तो इसको हम लोग समझें। अब इसमें हम लोग क्या करें, देखिए a1x है प्लस यह b1y है। मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। यह b1y में b2 का गुणा कर दें, और तो जब b2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह b1 b2y होगा, यहाँ पर a1 b2 हो जाएगा। और वैसे ही समीकरण 2 में b1 से गुणा कर दें तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में b2 से, यह b2 से एवं समीकरण 2 में b1 से गुणा करके अब वो नया समीकरण क्या होगा, 3 और 4 होगा, चाहे 1 और 2 ही मैं लिख रहा हूँ, करके समीकरण 1 से 2 को घटाने पर
ये हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। मतलब पहले हम लोग समीकरण 1 में B2 से गुणा कर दें, तो B2 से चलिए पहले गुणा कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, A1 B2 प्लस B1 B2 सॉरी A1 B2 X प्लस B1 B2 Y प्लस B2 C1 इक्वल टू 0। यह समीकरण 1 हो गया। चाहे यह एक नया समीकरण है, इसको यहाँ पर समीकरण 3 भी लिखा जा सकता है, छोड़ दीजिए, कुछ भी हम लोग लिखेंगे। यह समीकरण 1 का रूप हो गया। समीकरण 1 में हम लोगों ने B2 से गुणा किया। अब समीकरण 2 में क्या किया जाए, B1 से गुणा करें हम लोग। तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग B1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह B1 A2 X प्लस B1 B2 Y प्लस B1 C2। देखिए B1 से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह B1 A2 प्लस B1 B2 Y प्लस B1 C2 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का समीकरण 2 हुआ। अब क्या है, घटाना है, तो हम लोग घटा देंगे इसको। चलिए, ये प्लस है तो माइनस हो गया, यह प्लस है तो माइनस हो गया, और यह प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर A1 B2 X प्लस माइनस, ये देखिए ये माइनस है, प्लस नहीं होगा, अब क्या होगा, माइनस होगा। माइनस क्या होगा, B1 A2 अब देखिए ये कट जाएगा, B1 B2 Y है और यह B1 B2 Y है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इसको मैं उतार ले रहा हूँ, B2 C1 और ये माइनस हो जाएगा, माइनस B1 C2। B2 C1 माइनस B1 C2 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 0। अब देखिए y का हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर विलोप कर दिया। विलोपन विधि का प्रयोग करके y का हम लोगों ने विलोप कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग x कॉमन ले लें, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यह A1 B2 X माइनस B1 A2 X। तो यहाँ पर जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा A1 B2 बचेगा और यहाँ पर B1 A2 बचेगा। A1 B2 माइनस B1 A2, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, प्लस, या तो प्लस कीजिए अथवा इसको हम लोग इधर कर दें, एक स्टेप कम हो जाएगा। यहाँ पर पक्षांतर भी कर दें तो यह देखिए, पहले मैं धनात्मक लिख रहा हूँ, यह क्या है, माइनस B1 C2 है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, B1 C2, और यह प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर। अब माइनस B2 C1, ध्यान दीजिए यह B1 C2 माइनस है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, और यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब x बराबर हम लोगों का क्या हो गया, x बराबर हो गया B1 C2
B1C2 माइनस B2C1 बटा में, अब यह A1B2 माइनस B1A2 का हम लोग क्या करें, भाग दे दें, फिर ये गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1, और यही हम लोगों को हल करना है। देखिए यह जो इससे पहले हम लोग पढ़े, थोड़ा सा आप लोगों के लिए वह कठिन लग रहा था। यह बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही सरल विधि है। वैसे ही हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, y इक्वल टू, वैसे ही हम लोग ज्ञात कर सकते हैं y इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 बटा में A1B2 ऋण A2B1। ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब मैं नहीं समझता कि y का मान निकालने के लिए भी हम लोगों को ये करना पड़ेगा, यह आप आराम से निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं एक चाहिए इस पर, तो अगले क्लास में मैं उसको समझा दूंगा कि y का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अब इसको मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।